हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। चैप्टर 3 डी फार्म सेकेंड ईयर का पोर्शन है और ये 2023 का है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन का डेफिनेशन। प्रोटीन आर हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन क्या है? हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग अल्फा एमिनो एसिड। क्या कंटेन्स करता है? अल्फा एमिनो एसिड लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। और किससे वो जुड़ा रहता है? पेप्टाइड बॉन्ड्स। सबसे अच्छा याद करने का तरीका, प्रोटीन्स हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीपेप्टाइड है और ये अल्फा एमिनो एसिड को कंटेन्स करता है और ये ज्वाइंट रहता है जिससे बाय पेप्टाइड बॉन्ड से। और पाया कहाँ जाता है प्रोटीन? लिविंग सेल्स के अंदर पाया जाता है। फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स। प्रोटीन एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। प्रोटीन काम करता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट पे। फ्रॉम द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, पार्टिसिपेट इन डिफरेंट सेल रिएक्शन एंड एक्ट एज अ मॉलिक्यूल ऑफ इम्यूनिटी। ये हमारा हो गया प्रोटीन का डेफिनेशन। बहुत ही सरल है। प्रोटीन हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीपेप्टाइड है, कंटेन्स करता है अल्फा अमीनो एसिड से और किससे जॉइंट रहता है? पेप्टाइड बॉन्ड से। और पाया जाता है सभी लिविंग सेल्स में। प्रोटीन काम करता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट पे। स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, पार्टिसिपेट इन डिफरेंट सेल्स रिएक्शन एंड एक्ट एज द मॉलिक्यूल्स ऑफ इम्यूनिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन के क्लासिफिकेशन। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला सिंपल प्रोटीन, दूसरा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, तीसरा डिराइव्ड प्रोटीन्स। सबसे पहले देखते हैं सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में क्या है? टोटल 5 है। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटिन्स, प्रोलामिन्स और प्रोटामिन्स। और वहीं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में न्यूक्लियोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, मेटेलोप्रोटीन्स। इसमें क्या है? लास्ट में सब में प्रोटीन तो है बट जो स्टार्टिंग क्या है? न्यूक्लियो, लिपो, ग्लाइको, फास्फो, मेटेलो। बाकी लास्ट में अपने को प्रोटीन जोड़ देना है। अब आ जाते हैं थर्ड वाले पे, मतलब डिराइव्ड प्रोटीन्स पे। ये 2 पार्ट में डिवाइड है, प्राइमरी डिराइव्ड और सेकेंडरी डिराइव्ड। तो सबसे पहले सिंपल प्रोटीन्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। इधर सिंपल प्रोटीन तो है लेकिन सबसे पहले सिंपल प्रोटीन का डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके बाद एक एक को डिफाइन करेंगे। सिंपल प्रोटीन, नाम से ही पता चल जा रहा है ये सिंपल प्रोटीन है। इसके पास केवल एक अमीनो एसिड होगा क्योंकि वो सिंपल है, केवल एक अमीनो एसिड। सिंपल प्रोटीन आर दोज प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है विच इल्ड ओनली 1 अमीनो एसिड। इसके पास केवल एक अमीनो एसिड है ऑन हाइड्रोलाइसिस। फिर इसके बाद ये 5 पार्ट में डिवाइड है। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटिन, प्रोटामिन्स और प्रोलामिन्स। अब इसके बाद देखते हैं एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या है? एल्बुमिन वाटर में इनसॉल्युबल है पहला। दूसरा कोआगुलेटेड बाय हीट। तीसरा है प्रिसिपिटेट एट हाई साल्ट कंसंट्रेशन। इसका एग्जांपल्स होगा सेरम एल्बुमिन, प्लाज्मा एल्बुमिन और एक्स एल्बुमिन। इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल 1 या 2 एग्जांपल्स लिखना है एग्ज़ाम में। तो फिर प्लाज्मा एल्बुमिन तो फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे, ये अभी तो याद ही होगा। तो सबसे अच्छा यही है कि प्लाज्मा एल्बुमिन याद कर ले और एक सेरम एल्बुमिन याद कर ले। एक भूल जाएंगे तो फिर एक याद रहेगा। अब दूसरा आता है ग्लोब्यूलिन। पहला वाटर में सॉल्युबल था लेकिन ग्लोब्यूलिन मतलब दूसरा ये इनसॉल्युबल इन वाटर, कोआगुलेटेड बाय हीट। और पहला भी क्या था? कोआगुलेटेड बाय हीट, दोनों हीट में कोआगुलेट होगा। और तीसरा प्रिसिपिटेट बाय हाफ सैचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल्स होगा प्लाज्मा ग्लोब्यूलिन और सेरम ग्लोब्यूलिन, सेम एग्जांपल्स। अब इसके बाद देखते हैं ग्लूटीन। ग्लूटीन क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर। दूसरा है सॉल्युबल इन एसिड एंड बेस, कोआगुलेटेड बाय हीट। ये भी पहला भी कोआगुलेटेड बाय हीट था, दूसरा भी कोआगुलेटेड बाय हीट और तीसरा भी कोआगुलेटेड बाय हीट। इसका एग्जांपल्स है ग्लूटीन ऑफ व्हीट। अब देखते हैं प्रोलामिन्स। प्रोलामिन्स क्या? वाटर में इनसॉल्युबल। प्रोलामिन्स वाटर में इनसॉल्युबल हो गया। ग्लूटीन वाटर में इनसॉल्युबल, सॉल्युबल इन एथेनॉल। तीसरा कोआगुलेटेड बाय हीट, ये भी हीट में कोआगुलेटेड होगा। इसका एग्जांपल्स है ग्लाइडियन ऑफ व्हीट। ई प्रोटामिन्स,
पहला है सॉल्युबल इन वाटर, एल्बुमिन भी सॉल्युबल इन वाटर था और ये भी सॉल्युबल इन वाटर है, नॉट कोआगुलेटेड बाय हीट। लास्ट वाला हीट में कोआगुलेटेड नहीं होता, बाकी सब हीट में कोआगुलेटेड होते हैं। पहला वाला और लास्ट वाला वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बाकी सब वाटर में इनसॉल्युबल हैं। अब दूसरा देखते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। इतना बड़ा तो दिख रहा है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, लेकिन बहुत ही छोटा है। एक ट्रिक से आपको याद करवाऊंगी, अगर वो ट्रिक याद हो गया तो फिर बहुत ही इजी लगेगा। सबसे पहले कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स का डेफिनेशन देखते हैं। दिस सर्टेन सिंपल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में सिंपल प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स हैं यूनाइटेड विथ अ नॉन प्रोटीन ग्रुप। कैसा है ये नॉन प्रोटीन ग्रुप? कॉल्ड एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन मॉलिक्यूल से कहते हैं और नॉन प्रोटीन्स ग्रुप को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस दे यील्ड अदर नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस एंड द एडिशन ऑफ एमिनो एसिड। दे यील्ड अदर नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस, यहाँ पे दूसरे नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस प्राप्त होते हैं जब एमिनो एसिड का एडिशन होता है। ये हमारा छोटा सिंपल सा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स का डिफिनेशन है। एंड ऑन हाइड्रोलाइसिस दे यील्ड अदर नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस इन द एडिशन ऑफ एमिनो एसिड। अब इसके बाद इसका क्लासीफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स आर क्लासीफाइड एज द फॉलोज। पहला न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन और मेटेलोप्रोटीन। तो देखते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स क्या होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन प्रोटीन चैप्टर पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियो और प्रोटीन। इधर से देखते हैं तो फिर दो सेंटेंस बनते हैं, इधर एक न्यूक्लियो और दूसरा ये प्रोटीन्स। तो फिर पीछे वाला सेंटेंस लिखे प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन्स चैप्टर है, प्रोटीन्स विथ न्यूक्लिक एसिड। इधर प्रोटीन्स लिए हैं, प्रोटीन्स विथ न्यूक्लियो को बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स विथ न्यूक्लिक एसिड। फिर इसके बाद क्या, इधर प्रोस्थेटिक ग्रुप है, इधर प्रोस्थेटिक ग्रुप को ऐड करना है। प्रोटीन्स विथ न्यूक्लिक एसिड एस प्रोस्थेटिक ग्रुप आर आल्सो कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोप्रोटीन्स। इधर हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन्स लिखेंगे। न्यूक्लियोप्रोटीन्स लिखना कैसे है, प्रोटीन्स विथ न्यूक्लिक एसिड एस प्रोस्थेटिक ग्रुप are also called as nucleoprotein। इसका एग्जाम्पल्स है न्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक हिस्टामाइंस। इसका एग्जाम्पल्स भी है, ऐसे सब याद करना है, उसके क्वेश्चन में ही आंसर है। अब आ जाता है लिपोप्रोटीन्स, प्रोटीन्स विथ लिपो मतलब लिपिड, लिपिड को बोलते हैं लाइक जैसे फैट्स हो गया, और फास्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल को लिपिड बोलते हैं। लिपिड विथ लिपोप्रोटीन्स प्रोटीन विथ लिपिड लाइक फैट्स, फास्फोलिपिड या फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल आर आल्सो कॉल्ड एज अ लिपोप्रोटीन। ये पाया कहाँ जाता है, लिपोप्रोटीन और ब्लड। इसका एग्जाम्पल सी है। इसके बाद तो ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स में भी वही सेम है। लिपोप्रोटीन्स में भी प्रोस्थेटिक ग्रुप ज्वाइंट्स कर सकते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन्स विथ ग्लाइको क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स विथ कार्बोहाइड्रेट एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप आर आल्सो कॉल्ड एज अ ग्लाइकोप्रोटीन्स। इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका एग्जाम्पल्स है म्यूसिन ऑफ सलाइवा। अब आ जाता है फास्फोप्रोटीन्स। फास्फोप्रोटीन्स में है फास्फोरिक एसिड कंबाइंड विथ एस्टर लिंकेज टू प्रोटीन। इसका एग्जाम्पल्स है कैसिन ऑफ मिल्क। अब है लास्ट मेटेलोप्रोटीन्स, प्रोटीन्स विथ मेटल्स आयन एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। सब में प्रोस्थेटिक ग्रुप ज्वाइंट रहेगा। इसका एग्जाम्पल्स है फेरेटिन विच कंटेन। अब लास्ट हमारा आ जाता है डिराइव्ड प्रोटीन्स। डिराइव्ड प्रोटीन्स में आता है
Derived proteins are intermediate hydrolytic product. Derived protein intermediate hydrolytic product है जो फार्म होता है by the action of physical, chemical, enzymatic agent और natural proteins पे. Derived protein सबसे अच्छा याद करने का तरीका है. Derived protein intermediate hydrolytic product है. ये फॉर्म होता है फिजिकल, केमिकल और इंजाइमेटिक एजेंट से अंदर नेचुरल प्रोटीन. इससे नेचुरल प्रोटीन से डिराइव्ड प्रोटीन से दो प्रकार का है, हमने पहले ही पढ़ लिया था, प्राइमरी डिराइव्ड और सेकेंडरी डिराइव्ड. ये डिराइव्ड तो पूछता नहीं है, फिर भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, जितना है इसके जो बीच का वो सब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछता नहीं है. डिराइव्ड प्रोटीन्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन, सेकेंडरी. They are formed by the action of heat, strong acid or alkalis on proteins. ये फॉर्म होता है हीट पर, स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कलिस प्रोटीन्स. इसका एग्जांपल्स है इधर बहुत सारे. प्रोटीन्स का फाइब्रिन फ्रॉम फाइब्रिनोजिन में होता है, मेटा प्रोटीन्स, एसिड एल्कलिस फ्रॉम मेटा प्रोटीन, कोआगुलेटेड प्रोटीन्स एंड कुक्ड प्रोटीन्स. सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स दे फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज. क्लीवेज का मतलब होगा डिवीजन ऑफ प्रोटीन्स एट दियर पेप्टाइड लिंकेज. इसमें दो दिया है, प्रोटियोसिस. एग्जांपल्स एल्बुमोज, बी पेप्टाइड. ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं इधर के अंदर का.